की तरफ जाता हूँ और बैटरी में जो है उनके जो लग्स लगे हुए हैं ये सॉल्डर कैसे हुआ है को नज़र आ रहा हो तो ये जो है ये 5 mm है। 5 1 2 3 4 5 5 वायर को आप देख सकते हैं। और इसको मैंने करने के बाद जो है ये कर लिया। इंशाअल्लाह ताला आज हम इन 5 तारों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, क्रिम करेंगे और सोल्डर करेंगे। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ ये एक तार का इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि ये जो है ये गर्म होगी, आग लग जाएगी और इन्वर्टर को भी नुकसान होगा, क्योंकि हमें जो है डीसी के अंदर जो है मोटी तार चाहिए होती है जिससे ज़्यादा करंट गुजर सके आसानी से। इसीलिए जो चीज़ हमारे घर पे है इन्हीं पाँचों तारों को हम एक साथ जॉइन कर कर लगाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एक तार का डायमीटर कितना है mm। अगर आप देख सकें तो मैं इसको ये डायमीटर जो है इस तार का वो है 5 mm है। ये डायमीटर जो है 5 mm ये इसका इंसुलेशन के साथ है। असल में हमें तार के अंदर जो स्ट्रेंथ जो तारें होती हैं हमें उनका mm स्क्वायर चाहिए होता है। mm स्क्वायर को जो है वो उसका कुल रकबा होता है जो तार एक साथ जुड़ी हो। तो अब मुझे जो रिक्वायर्ड थी वो मुझे थोड़ी लेंथ ज़्यादा चाहिए थी, तो फिर मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही लेंथ की मैंने तमाम तारों को 2 फुट और तकरीबन 1 सेकेंड 2 फुट 10 इंच जो है मैंने जो है इनको काट लिया। इन कटी हुई तारों के साथ हम जो है थिम्बल लगाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ ये थिम्बल जो मैं मंगवाए थे। ये आप देख सकते हैं ये मैंने थिम्बल मंगवाए थे। 2 टाइप के हैं ये एक आपको कॉपर का लग रहा होगा और दूसरा एल्युमिनियम का। ये आप ज़रा गौर से देखें, ये बज़ाहिर कॉपर का लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली ये एल्युमिनियम का है। अभी आपको सबूत दिखाता हूँ। लेकिन ये आपको एल्युमिनियम का दिख रहा है लेकिन ये कॉपर का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, मैं इसको रेती के साथ थोड़ा सा घिस कर आपको दिखाता हूँ। ज़रा ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मैं यहाँ पे घिसता हूँ और ये देखें ज़रा, ये नीचे से ये निकला कॉपर। ये इसके ऊपर ये जो लगाई हुई है टिन कोटेड की होती है कि कॉपर को जो है जंग ना लगे और कार्बन ना आए। और अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये अच्छा वाला है। ये आप देख सकते हैं ये आपको कॉपर का लग रहा है लेकिन असल में यहाँ से मैं एक ज़रा यहाँ से यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये ज़रा देखिएगा, ये मैंने घिसा और ये आप देखें नीचे से ये एल्युमिनियम निकल रहा है। काम इससे भी चल जाएगा लेकिन ये रोज़ रोज़ का काम नहीं है, इसलिए ये हल्का वाला है, मैं इसका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करूँगा। मैं जो है इनका इस्तेमाल करूँगा, ये कॉपर का है और इससे इंशाल्लाह ताला हमारा काम पक्का हो जाएगा। अब बात आती है कि इन थिम्बल्स को क्रिम कैसे करें। हर घर के अंदर क्रिम्पिंग टूल्स नहीं होते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको बासानी आप घर में कैसे प्लास, हथौड़ी, छेनी के साथ भी कर सकते हैं, या मेरे पास जो है इस तरह का ये चैनल प्लायर है, ये ग्रिप प्लायर होता है, चैनल ग्रिप प्लायर। ये 2 किस्म के होते हैं, नोज़ प्लायर भी होता है और इस तरह के भी होते हैं। अगर आप इसका सामने मुंह देखेंगे तो इसके अंदर उन्होंने इस तरह से एक छेनी की तरह और नीचे प्लेन होता है, तो इसकी मदद से आसानी से आप कर सकते हैं। मैं इसकी मदद से करूँगा। अगर आप इसके गौर से देखें तो इसका एक साइड जो है छेनी की तरह है और दूसरी साइड प्लेन है। ये देख रहे हैं आप, मैं इंशाल्लाह ताला इसके साथ आपको करके दिखाऊंगा। इसका सही तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये है कि आप इसको एक दफ़ा एक साइड से करें और 2 दफ़ा जो है इसको ऑपोजिट करके इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से करें। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से अगर क्रिम्प होगा तो ये सही तरीका होगा। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा करेंगे तो सही तरह से नहीं होगा। ना आपने बहुत ज़्यादा करना है ना हल्का करना है, बराबर करना है जी। और कुछ लोग हैं वो ये करते हैं यहाँ से भी क्लिप कर देते हैं और फिर साइडों से 2 करते हैं, उससे गलत हो जाता है, क्योंकि जब आपने ऊपर से क्रिम्प किया है और साइडों से करेंगे तो फिर जो ऊपर वाला है वो लूज़ हो जाएगा। लेकिन आज मैं जो है इसको इस तरह से क्रिम्प भी करूँगा और प्लस इसको जो है हम सोल्डर करके जो है पक्का भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते। और ठीक है, ये 4 हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड पे और ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरी साइड पे। इंशाल्लाह ताला इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमें तारें छीनी हैं और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग आयरन और पेस्ट या बिलोज़ा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों हैं, मैं दोनों का इस्तेमाल करूँगा। और एक होल्डिंग स्टैंड चाहिए, आप प्लायर से किसी चीज़ से कर सकते हैं, मेरे पास है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। कि ये जो है, हाँ एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, आपके पास ये हो या कोई और हो, अगर आपने जब इसको पकड़वाना है तो आपने बिल्कुल टॉप से पकड़वाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये एक तरह से जो है हीट जो है ट्रैवल करके यहाँ चली जाएगी, तो आपका काफ़ी को देर लगेगी। तो आपने बिल्कुल टॉप पे करना है और उसके बाद जो है
अब दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्रिम्प पहले किया जाए या सोल्डर किया जाए। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ तरीके से, हमारे पास 4 तारें हैं, हम एक में सोल्डर पहले करेंगे, किसी में क्रिम्प पहले करेंगे और देखेंगे क्या रिज़ल्ट बेहतर आता है। उसके बाद इसका पार्ट 2 या इसी के अंदर मैं जो है इसका टेस्ट भी दिखाऊँगा आपको कि वायर कितनी गर्म हो रही है और कितना लोड इस पे चल रहा है, इंशाल्लाह। चलें टाइम नहीं ज़ाया करते और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वायर को कट कैसे करेंगे। हम सारी वायर्स को एक-एक करके पूरा हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वायर है और हमने तकरीबन इतना कट करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमने कर दिया है और बस सही है। लेकिन हम थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि हमने जो है 5 तारों को जॉइंट करना है। तो 5 तारों को जब हम करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाकर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इतना कर देंगे क्योंकि हमने 5 तारों को करना है, उसका डबल। और क्योंकि जब हमने उसको ट्विस्ट करना है तो उसमें गड़बड़ ना हो। ये ध्यान रखना है आपको कि अंदर वाले स्ट्रिंग्स जो तारें हैं पतली कॉपर की, वो ना काट दें आप। ये देखिए, अब मैं ये सारे कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कि ये हमने जो है तमाम की तमाम जो हैं इनको छील लिया ऑलमोस्ट बराबर। ये दूसरी साइड से भी कर लिया और ये एक साइड से जो है मैंने देखा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा बुरा तो लगेगा, शायद मैं इसको कोशिश करूँगा जितना कम हो सके। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ भी आपके घर में मौजूद हो, आपने उसी के साथ जो है इसको बनाना होता है। ये एक सेकंड, मैं माइक जो है मैंने कनेक्ट नहीं किया, मैं माइक कनेक्ट कर लूँ। ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे, कनेक्ट कर लिया। मैं ज़रा फ़ैन को ऑफ़ कर लूँ क्योंकि शोर बहुत होता है। ये काम के साथ साथ वीडियो बनाना इजी नहीं है। अच्छा चलें, आपके लिए कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आए। और अगर मालूमाती और आपको अच्छा लगे तो काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें। तो ये मैंने क्या किया, नेगेटिव सारी जमा कर मैंने उनको इस तरह से ट्विस्ट कर दिया वक्ती तौर पे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाती हैं, तो मैं इनको भी एक करके दिखाऊंगा और बाकी जो है ना दूसरा मैं इजीली आराम से बैठ के इनको सबको साथ पहले एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 3 और ये 4 और ये आगे 5। इनको आपने करके सिंपली कोशिश करना आपने ये जिनके इनको आपने इक्वल कर लेना बराबर। ये देखें, जितना हो सके आपने करके उसके बाद अपने पहले हाथ से करिएगा और उसके बाद जो है फिर अपने प्लाट से करिए। ये मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ में चुभ भी ना जाए। ये अभी मैंने वक्ती तौर पे इस पे किया, ठीक है। अभी मैं इसको उसी तरह से टेप कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। अब ये हमारा जो है देख सकते हैं आप, ये मैंने कर दिया है इस तरह से, ठीक है। ये पहला जो हमने काम करना था वो हमने कर दिया। सारी ब्लैक्स को एक साथ जॉइन कर दिया, सारी पॉजिटिव जो बगैर स्ट्रिप वाली हैं उनको हमने एक साथ कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा काम आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इस लग के अंदर करना था, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखें, ये बहुत आसानी से आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका जो है ऊपर से काटेंगे। ये एजेस जो हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम काट देंगे। लेकिन काटने से पहले अब जो मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ।
और ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कर दिया है एक को, और पहले मैं इसी को करूँगा, ठीक है। ये करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने जो है मैं ये वन साइड को हमने जो है कर लिया। ये इसको इसी तरह से हमने सोल्डर कर दिया। ये मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी कभी भी इतनी मोटी तार को मैंने कभी नहीं किया, लेकिन ये लक्स है। और इसके अंदर मैं जो है ये पेस्ट लगाऊंगा, सोल्डरिंग पेस्ट, और उसके बाद जो है हम इसको जितना हो सकता है इस तरह से करके, उसके बाद हम इसको पहले क्रिम करेंगे और उसके बाद इसको गर्म करके सोल्डर कर देंगे। तो ये हो गया। अभी मैं बल्कि एक आपको करके दिखा देता हूँ। एक जो है बेहतर रहेगा कि मैं आपको जो है ना करके दिखा दूँ। इस तरह से मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट लूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको, ये देखिए ईजी है, जितना आप इसको दबा सकें आपने आगे तक कर देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया है और ये अब माशाल्लाह काफ़ी चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैसी हो गया, इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। ये बाद में ज़रूरत होगी, लेकिन सोल्डरिंग के क्रिम्पिंग के लिए नहीं। अब आपके पास अगर कोई चीज़ ना हो तो आप छेनी और हथौड़ी के साथ भी कर सकते हैं, प्लास के ऊपर रख कर, लेकिन याद रखें बहुत ज़्यादा आपने मारना नहीं है, एक तार ही कट जाए। और अगर आपके घर एक आम प्लायर हो तो आप प्लायर की मदद से भी कर सकते हैं। अभी जो है इसको कम से कम पहले बीच से कर लें, फिर सबसे थोड़ा सी जगह छोड़कर यहाँ से करें, और फिर यहाँ से कर लें, ठीक है। या एक जगह से भी कर लें और सोल्डरिंग कर देंगे तो हो जाएगा पक्का। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल किया है 5 तारों का। मैंने पहले उनको सोल्डर किया है, उसके बाद फिर इस तरह से किया। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं जो है, आप चीज़र से भी कर सकते हैं, प्लायर से भी, और ये मैं इसे कर रहा हूँ। इसका मैंने आपको मुँह दिखा दिया था कि इसका ये देखें, यहाँ से जो है चीज़र की तरह है और यहाँ से प्लेन है। पहला जो है मैं इसको बिल्कुल कर देता हूँ, टॉप से कर देता हूँ। ये हमने हो गया। अब इसको हमने देखना है कि इसमें कितना प्रेस करना है कि ये जो है हो जाए आराम से। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा इंशाल्लाह। और इसको हमने आगे कर दिया है जितना कर सके। और बिस्मिल्लाह, इसको पहला क्रिम्प हम करने जा रहे हैं। और दिन से बिस्मिल्लाह, ये हमने पहला किया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा मैंने ढीला किया है। इसको मैं थोड़ा भी खोल कर शायद दोबारा करता हूँ। ये देखें, ये अभी कमज़ोर है। मैं इसको दोबारा करूँगा उसी जगह पे। बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा सही है, ये आपने देख लिया। अब जो है मैं दो दूसरी ऑपोजिट साइड करूँगा, इसको थोड़ा सा और टाइट करूँगा, और फिर मैं अब इसका जो चीज़र वाला मुँह है मैं इसका नीचे रखूँगा। और सबसे पहले मैं बैक साइड से करूँगा। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया, लेकिन खैर है। और एक मैं करूँगा तो फ्रंट वाली साइड। ये बसायर मैं थोड़ा टेढ़ा खड़ा था, ये हो गया, लेकिन ये अब बिल्कुल फिक्स हो चुका है। मज़ीद जब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे ना इस पर, आप देखिएगा कि बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगली दफ़ा हम थोड़ा एहतियात से करेंगे। थोड़ा सही नहीं हुआ, खूबसूरती से नहीं हुआ, लेकिन क्रिम्प हो गया, नो डाउट क्रिम्प हो गया। अब मैं इसको आपको सोल्डर करना भी बता देता हूँ, क्योंकि एक आपको करके दिखा देता हूँ, दूसरे जो है फिर मैं कर लूँगा। नहीं हो रहा है, ये देखिए। अब मैं इसको बिल्कुल जो है थोड़ा सा पकड़ूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हीट जो है वहाँ पे ट्रैवल ना करे। इसको हम हटा देते हैं, इसको वायर को, और दोबारा से जो है हम ये उठा के
अच्छा, अभी मैं जो है वो बैटरी की तरफ जाता हूँ और बैटरी में जो है उनके जो लग्स लगे हुए हैं बैटरी के, वहाँ पे जो है इनको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। और इस साइड पे भी मैं टेप लगा देता हूँ कि ये आपस में जो है कनेक्ट होकर शॉर्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, ये मैं बैटरी को कनेक्ट कर और उसके बाद फिर आपको नीचे आके दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि एक अकेला 60 वाट का काविया जो है 4 mm स्क्वायर या इससे मोटी तार या लग को सही तरह से हीट नहीं दे सकता और उससे सोल्डिंग नहीं हो सकती। इसलिए कम से कम 100 वाट या 200 वाट का हैवी काविया होना चाहिए, या फिर आप गैस टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन दिन ढल रहा था और उसके बाद जो है फिर बैटरी से ये लोड पड़ता और फिर रात को बैकअप नहीं मिलता, इसलिए मैंने उस दिन काम बंद कर दिया। अगले दिन मैं शूट नहीं कर सका, लेकिन फिर मैं क्या जो है अपने काविया स्टेशन है मेरा कावा 942 सोल्डरिंग स्टेशन, वो और एक दूसरे 60 वाट के काविये दोनों को मिलाकर एक साथ हीट दिया और फिर मैंने इस तरह से जो है ये कामयाबी के साथ सोल्डर किया जो आपने देखा है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर इस तार के ऊपर लोड डालकर मैं चेक करवाऊँगा कि ये तार की परफॉर्मेंस कैसी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।